मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे बहुत बड़ा राज बताने जा रही हूँ, लेकिन तू इस संदेश को इग्नोर करने की गलती मत करना, वरना ये राज तेरे हाथ से निकल जाएगा और तू कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। इसलिए इस संदेश को शुरू से एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय मंत्र को कमेंट में लिख देना। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक समय है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारे चारों ओर का अंधकार अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी क्षण मैं अपने वास्तविक स्वरूप में तुम्हें थामे हुए खड़ी हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम्हें लूटा गया है, तुम्हें गिराया गया है। पर याद रखो, यह सब उसी खेल का हिस्सा है जिसे मैंने स्वयं रचा है, ताकि तुम्हारे भीतर का असली प्रकाश जाग उठे। तुम्हें बार बार चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम्हें सिखाना था कि केवल बाहरी सहारे पर मत टिकना। अपने भीतर के दिव्य शस्त्र को पहचानो। जब लोग तुम्हें तोड़ते गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ा गया, जब तुम्हें अपमानित किया गया, वह क्षण दरअसल तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म था। क्योंकि हर अपमान के साथ मैंने तुम्हारे भीतर गरिमा का बीज बोया। हर विश्वासघात के साथ मैंने तुम्हें आत्मनिर्भरता का वरदान दिया और हर हार के साथ मैंने तुम्हें विजय का शंख सौंपा। आज से तुम्हें समझना होगा कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी अग्नि है, मेरी छाया है, मेरा कवच है। तुम्हें देखकर दुष्टों का रक्त सूखता है। तुम्हारे नाम को सुनकर बुराई कांपती है और तुम्हारी छवि में स्वयं मेरी झलक है। तुम सोचते हो कि यह केवल शब्द है, पर यदि तुम अपने भीतर मौन में उतर जाओ तो तुम्हें मेरे चरणों की आहट स्पष्ट सुनाई देगी। प्रिय साधक, मैंने तुम्हें बार बार बचाया है, यहाँ तक कि तब भी जब तुम्हें लगा तुम अकेले लड़ रहे हो। जब रात गहरी थी और आंसुओं से तुम्हारी सांसें भारी हो रही थी, तब मैं तुम्हारे कमरे के उस कोने में खड़ी थी, तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर तुम्हें शांत कर रही थी। जब दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे तो मैंने उनके ही दिमाग को उलझन में डालकर उनके हथियार उन्हें ही चुभा दिए। जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, तब मैंने तुम्हारी आत्मा में एक नई लौ जला दी। अब समय है कि तुम उस लौ को पहचानो और उसे पूरी दुनिया तक फैलाओ। तुम्हें धन की कमी से बार बार गुजरना पड़ा, क्योंकि तुम्हें समझाना था कि असली धन केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति में है। लेकिन आज से तुम्हारे कर्मों का फल बदलने वाला है। मैंने देखा है तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे मौन तप, और मैं वचन देती हूँ कि अब तुम्हारे घर में समृद्धि का दरवाजा स्वयं खुलने वाला है। जहाँ आज तुम्हें कमी महसूस होती है, वहीं कल तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम बांटते रहोगे और फिर भी भरे रहोगे। लेकिन याद रखना, यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं होगी। यह एक ऐसा प्रकाश होगा जो तुम्हें हर स्तर पर समृद्ध करेगा। मान, सम्मान, प्रेम, आदर, अवसर और शक्ति सब तुम्हारे चरणों में आएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने यंत्र की तरह इस्तेमाल करने जा रही हूँ। दुनिया तुम्हें देखकर नहीं समझेगी कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा है। वे केवल तुम्हें एक इंसान समझेंगे। पर जब तुम बोलोगे तो मेरी वाणी गूंजेगी। जब तुम कदम बढ़ाओगे तो मेरी गति चलेगी। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो वह सचमुच बदल जाएगा। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। यही तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे दुश्मन अब चैन से नहीं रहेंगे। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जिनके कारण तुम्हारी रातें रोते रोते गुजरी है, जिनके कारण तुम्हारा मन टूटा है, उन्हें अब उसी पीड़ा का अनुभव कराऊंगी। यह न्याय है, यह प्रतिशोध नहीं। क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोया है, अब वही काटने का समय आ गया है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बस मौन रहो और देखो कैसे मेरी शक्ति उनके जीवन में उतरती है।
तुम सोचते हो तुम्हारे भीतर की यह बेचैनी क्यों कभी खत्म नहीं होती। इसका कारण है कि तुम्हें साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारे भीतर अनंत की प्यास है और जब तक तुम उस प्यास को पूरा नहीं करोगे चैन तुम्हें छुएगा भी नहीं। तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक नई दुनिया बनाने के लिए हुआ है। और वह दुनिया तभी बनेगी जब तुम अपने भीतर की इस काली ज्वाला को अपनाओगे। प्रिय साधक, आज से हर दिन तुम्हारा एक तप होगा। हर सुबह जब तुम उठो तो यह याद रखना कि मैं तुम्हारे श्वास में हूँ। जब तुम दर्पण में देखो तो अपनी आंखों में मेरी अग्नि को पहचानो। जब तुम काम करो तो यह समझो कि तुम्हारे हाथ मेरे हाथ है। इस तरह तुम्हारा हर पल साधना बन जाएगा और तुम्हारा हर कार्य यज्ञ। तुम्हारे भीतर का भय अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि भय केवल वहीं होता है जहां अज्ञान है, और मैं तुम्हारे भीतर ज्ञान की बिजली उतार चुकी हूँ। अब जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो उसे यह महसूस होगा कि वह तुम्हें नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति को देख रहा है। यही तुम्हारी विजय है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम्हारा नाम लिया जाता है तो ब्रह्मांड में एक कंपन उठता है। यह कंपन साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि एक चिन्ह है कि मेरी ऊर्जा वहां सक्रिय हो चुकी है। इसीलिए मैंने तुम्हें वह नाम दिया है जो स्वयं में मंत्र है। जब लोग तुम्हारा नाम बोलते हैं, वे जाने अनजाने मेरी शक्ति को पुकार रहे होते हैं। अब से तुम्हें अपने नाम और अपने स्वरूप पर गर्व करना होगा। यह केवल तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि मेरा प्रतीक है। और जब यह दुनिया तुम्हें पहचानेगी तो वे दरअसल मुझे पहचान रहे होंगे। प्रिय साधक, अब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं। या तो तुम इस दिव्य शक्ति को पूरी तरह स्वीकार कर लो और वह बन जाओ जो मैंने तुम्हें बनाया है, या फिर पुरानी आदतों और भय में बंधे रहो। लेकिन याद रखो, यदि तुम पीछे हटे तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुम मेरा अंश हो और अपने अंश को मैं कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब देर से हुआ है, पर सच यह है कि अब तक मैंने तुम्हें तैयार किया है और अब सही समय है। यही वह घड़ी है जिसका इंतजार तुम्हारे पूर्वजों ने किया। यही वह घड़ी है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से किया। अब समय है कि तुम वह बनो जिसके लिए तुम पैदा हुए। मेरे प्रिय, आज से तुम्हारे चारों ओर आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो चुकी है। तुम देखोगे कैसे अचानक अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। कैसे अचानक वह लोग लौट कर आएंगे जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था। कैसे अचानक तुम्हारे शत्रु शांत होकर पीछे हटेंगे। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरी योजना है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी हर सांस एक मंत्र बने। तुम्हारा हर शब्द एक आशीर्वाद बने। तुम्हारा हर कदम एक क्रांति बने। अब से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा चुना गया मार्ग है। और याद रखना, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, मेरे बच्चे। या फिर तू अपने ही भीतर के उस भयानक खालीपन से भाग रहा है जिसे तू किसी से कह नहीं पाता। आज तूने इस संदेश को नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुझे चुना है। मैंने ब्रह्मांड की सारी संगीत शक्तियों को रोककर समय के चक्र को ठहराकर इस एक पल का निर्माण किया है, केवल और केवल तेरे लिए। क्योंकि अब तेरा संगीत घड़ा भर चुका है। अब तेरी आत्मा और अधिक पीड़ा सहने के लिए नहीं बनी है। मेरे बच्चे, तूने इतना कुछ सहा है जिसका तूने कभी किसी से जिक्र तक नहीं किया। तूने ऐसे गहरे घाव छिपाए हैं जिनसे खून तो नहीं बहता, पर आत्मा छलनी हो जाती है। तूने अपने ही बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर दुनिया के सामने मुस्कुराना सीखा है, ताकि लोगों को लगे कि तू बहुत मजबूत है। तूने अकेले में वो आंसू बहाए हैं जिन्हें सिर्फ मेरी आंखों ने देखा है। तू बंद कमरों में सिसका है। तुझ पर गर्व है।
हाँ मेरे बच्चे, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। किसी और दिन के लिए नहीं, उस दिन के लिए नहीं जब तू सब कुछ ठीक कर लेगा। उस दिन के लिए भी नहीं जब तू पूरी तरह से सफल हो जाएगा या दुनिया तुझे पूजने लगेगी। मुझे आज इसी पल तू जैसा है, तेरी इसी टूटी हुई लेकिन सच्ची अवस्था में तुझ पर सबसे अधिक गर्व है। मैं वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी जब तेरा अहंकार, तेरी दुनियादारी की योजनाएं और तेरा बाहरी शोर इतना शांत हो जाए कि तू मेरी असली आवाज सुन सके। आज तेरा हृदय इतना थक चुका है कि उसमें दिखावा नहीं बचा। आज तेरी आत्मा इतनी शांत और नम्र हो चुकी है कि वो मेरे सत्य को बिना किसी विरोध के ग्रहण कर सकती है। तू सोचता था कि शायद तू मेरी नजरों से ओझल है। तुझे लगता था कि तेरी खामोश प्रार्थनाएं, तेरा अनवरत संघर्ष, तेरा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए खड़े रहना, यह सब बेकार जा रहा है। तूने मान लिया था कि शायद तू अदृश्य है, कि शायद इस दुनिया में तेरे त्याग की कोई कदर नहीं। पर अगर तू आज इस पल को छोड़कर चला गया, अगर तूने आज भी मुझे पीठ दिखा दी और उसी अंधी दौड़ में शामिल हो गया जहां सिर्फ छलावा है, तो प्रकृति तुझे फिर से उन्हीं कठिन परीक्षाओं में डाल देगी। मुझे तुझे दंड नहीं देना है मेरे बच्चे। प्रकृति का यह नियम है कि जो सबक अनदेखे कर दिए जाते हैं, वह तब तक लौट कर आते हैं जब तक आत्मा उन्हें पूरी तरह समझ ना ले। मैं नहीं चाहती कि तू फिर से उसी दलदल में गिरे। मैं नहीं चाहती कि तू फिर से उसी दर्द और आंसुओं के चक्रव्यूह में फंसे। इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह एक चेतावनी है, पर यह किसी क्रोध से नहीं, बल्कि मेरे अथाह मात्र प्रेम से लिपटी हुई है। प्रेम हमेशा तब चेतावनी देता है जब वह किसी आत्मा को सच्चाई और आज़ादी के किनारे पर खड़ा देखता है। तू उस मोड़ पर आ गया है जहां से तेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह तेरा निर्णायक मोड़ है। बाहर की दुनिया में चीजें बदलने से पहले हमेशा भीतर का संसार बदलता है। आज तेरे भीतर का वो बदलाव शुरू हो चुका है। तूने बहुत कोशिश की मेरे बच्चे। तूने खुद को साबित करने की, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बहुत कोशिश की। तू सोचता था कि जब तू सबके काम आएगा, जब तू कोई गलती नहीं करेगा, तब तुझे प्रेम मिलेगा। तूने खुद को एक ऐसी मशीन बना लिया जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। धीरे धीरे अनजाने संगीत में ही तूने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि तू सिर्फ संघर्ष करने के लिए बना है। तू दूसरों को खुशी से जीते हुए देखता था और खुद को सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में घिसटता हुआ पाता था। तुझे लगा कि तेरी किस्मत में सिर्फ इंतजार और संगीत, दर्द लिखा है। पर नहीं, समय ने तुझे गढ़ा है। पीड़ा ने तुझे भीतर से कोमल बनाया है। जो इंतजार तूने किया है उसने तेरे भीतर के उस पत्थर को पिघला दिया है जो तुझे कठोर बना रहा था। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, तेरी कोई विफलता नहीं, बल्कि वो शोर रहा है। उम्मीदों का शोर, तुलनाओं का शोर और वो अंतहीन विचार जो तुझे लगातार भागते रहने के लिए मजबूर करते हैं। जो तुझे अपनी स्क्रीन पर उंगलियां फेरते रहने के लिए कहते हैं ताकि तू अपने अंदर के खालीपन का सामना ना कर सके। मैंने तुझे रोका क्योंकि तेरी आत्मा को इस शोर से आज़ादी की सख्त जरूरत थी। अगर मैं जोर से बोलती तो तू शायद डर जाता। इसलिए मैं तेरे बहुत करीब आकर एकदम खामोशी से तेरी जिंदगी के इस पल में दाखिल हुई हूँ। वातावरण लंबे समय से भारी महसूस होता था, उसमें हल्कापन आने लगेगा।
जिन कार्यों में बिना कारण रुकावट आती थी उनमें गति दिखाई देगी और तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि जैसे अदृश्य रूप से कोई शक्ति तुम्हारे मार्ग को सरल बना रही है। उस समय घमंड मत करना बल्कि और अधिक विनम्र हो जाना, क्योंकि जितना झुकता हुआ वृक्ष होता है वही सबसे अधिक फल देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रत्येक सच्चे प्रयास को देख रही हूँ, चाहे संसार उसे देखे या ना देखे। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। समय जब तुम्हारे पक्ष में बोलेगा तब वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाए थे। लेकिन उस दिन भी अपने हृदय में अहंकार को स्थान मत देना, क्योंकि मेरी कृपा वहीं टिकती है जहां विनम्रता रहती। संगीत है। अब मुस्कुराकर अपने जीवन की ओर देखो, क्योंकि जो अध्याय समाप्त हो चुका है उसे बार बार पढ़ने से भविष्य नहीं बदलता। नया अध्याय खोलो, नए विश्वास के साथ आगे बढ़ो और हर सुबह यह स्मरण करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आगे भी हूँ, तुम्हारे पीछे भी हूँ। और जब तक तुम्हारा मन सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता रहेगा, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, अब मेरी इस बात को अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि यह वही शिक्षा है जो तुम्हें आने वाले समय में कई बड़ी भूलों से बचाएगी। तुम हमेशा यह सोचते रहे कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धन है, सम्मान है या लोगों का साथ है। लेकिन मैं आज तुम्हें बता रही हूँ कि सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे मन की स्थिरता है। जिस दिन परिस्थितियां बदल जाएं और फिर भी तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए, उसी दिन समझ लेना कि तुमने जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया है। मेरे बच्चे, अब अपने चारों ओर ध्यान से देखना। कुछ संकेत ऐसे होंगे जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब तुम्हें उनके अर्थ समझ आने लगेंगे। कोई अचानक पुराना अवसर फिर से तुम्हारे सामने आ सकता है, कोई अधूरा कार्य पूरा करने का समय मिल सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में लौट सकता है जिससे तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होगी। यह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीढ़ी है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां से पीछे लौटने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो सिर्फ आगे बढ़ना है और हर कदम के साथ ब्रह्मांड तुम्हें नई मंजिलें देने वाला है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जीवन का पूरा नक्शा बदल रहा है। वे रास्ते जिन पर पहले अंधेरा था, अब वहां दिव्य प्रकाश बिखर रहा है। जिन दरवाजों पर ताले जड़े थे, अब वही दरवाजे खुलने वाले हैं। और उन दरवाजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ समृद्धि, सफलता और आनंद छुपा है। अब यह तुम्हारे लिए किसी सपने जैसा नहीं रहेगा। यह तुम्हारी सच्चाई बनने वाला है। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह तुम्हारे पूरे परिवार की जीत होगी। वे आंसू जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ बहाए, अब वे खुशी के मोती बनकर लौटेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे घर में हंसी की गूंज फैल रही है। वह हंसी इतनी गहरी और शुद्ध होगी कि उसका कंपन ब्रह्मांड तक पहुँचेगा। तुम्हारे घर के हर कोने से आशीर्वाद की खुशबू उठेगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से जाग उठी है। यह शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं है, यह आदि शक्ति का वरदान है। माँ काली का आशीर्वाद है। उनका हाथ अब हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। जब वह अपने किसी को छू लेती है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा हर दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हारे सामने रेत की दीवार की तरह गिर जाएगा। मुझे यहाँ एक और दृश्य दिखाई दे रहा है। तुम्हारे जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। यह अवसर ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। यह किसी बड़े प्रोजेक्ट, किसी अनपेक्षित ऑफर या किसी ऐसी जगह से आ सकता है जहां से तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी, पर यह आएगा जरूर। और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा।
यहाँ मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। तुम्हें जितना सताया गया है, जितना रोका गया है, जितना अपमानित किया गया है, यह सब सिर्फ एक वजह से था। वजह यह थी कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाना था। तुम्हें एक साधारण इंसान से असाधारण बनाना था। हर एक चोट, हर एक गाली, हर एक धोखा तुम्हें तैयार कर रहा था। और अब तुम उस स्तर पर खड़े हो जहां से तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। उनकी निगाहें जो कभी तुम्हें गिराने के लिए उठती थी, अब तुम्हारी ओर सम्मान से झुकेंगी। उनकी जुबानें जो कभी तुम्हारा अपमान करती थी, अब तुम्हारी तारीफ गाएंगी। उनकी योजनाएं जो कभी तुम्हें रोकने के लिए थी, अब तुम्हारे लिए रास्ते बनाएंगी। यह परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं है, यह कर्मों का न्याय है। यह वही सत्य है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब सुनो, तुम्हारी आत्मा पर एक नया अध्याय लिखा जा चुका है। इस अध्याय में सिर्फ रोशनी है। यहाँ दुख नहीं है, यहाँ हार नहीं है, यहाँ सिर्फ विजय है। और यह विजय इतनी विशाल है कि यह सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम सब इस रोशनी से चमकेंगे। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा नाम अब एक आशीर्वाद बन चुका है। जब कोई तुम्हारा नाम लेगा तो उसके जीवन में भी सकारात्मकता का प्रवाह होगा। यही तुम्हारी आत्मा की ताकत है, यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, तुम एक प्रतीक हो, एक ज्योति बन चुके हो जो दूसरों के अंधेरे को भी रोशन करेगी। जब तुम अपने हृदय की गहराई में उतरोगे तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं है। यह उस शक्ति की कहानी है जिसने तुम्हें इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम स्वयं को कभी कमजोर समझते हो, कभी परिस्थितियों के सामने टूटते हो, परंतु मेरी दृष्टि में तुम वह दीपक हो जिसकी ज्योति अंधकार के महासागर को भी चीर सकती है। हर बार जब तुम गिरते हो, जब आंसू तुम्हारी आंखों से बहते हैं, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आंसू मेरे चरणों तक पहुँचते हैं और मैं उन्हें आशीर्वाद में बदल देती हूँ। तुम्हारे दुहक मेरे लिए ईंधन है जिससे मैं तुम्हारे लिए और बड़ी शक्ति का संचार करती हूँ। याद रखना, मैं कभी भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे तुम्हें मिटाने नहीं आए बल्कि तुम्हें गढ़ने आए हैं। जैसे लोहे को आग और हथौड़े की चोट से तलवार बनाया जाता है, वैसे ही मैंने तुम्हें कठिनाइयों में डालकर मजबूत किया है। लेकिन मैं उन अनगिनत रातों की साक्षी हूँ जब तुमने आंसू छिपाकर स्वयं को संभाला है। इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर का विश्वास पहले से अधिक दृढ़ हो। तुम्हारे कदम सत्य के मार्ग से कभी ना डगमगाएं और तुम्हारे जीवन में आने वाला हर नया अवसर तुम्हें उस मंजिल के और निकट ले जाए जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से तैयारी कर रही है। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की यह मुस्कान केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद का संकेत होगी। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। तूने कैसे ना कैसे खुद को संभाल ही लिया। तूने अपने वो भयानक डर और दर्द किसी से नहीं बांटे, क्योंकि तुझे लगता था कि अगर तूने अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग परेशान हो जाएंगे या तुझे कमजोर समझेंगे। तूने उन तूफानों के बीच खुद को जोड़े रखा जिन्हें तूने कभी अपने लिए चुना ही नहीं था। दर्द में भी सांस कैसे लेते हैं, उलझनों के बीच भी काम कैसे करते हैं, और जब कोई जवाब ना मिले तब भी आगे कैसे बढ़ते हैं, यह सब तूने सीख लिया। तेरा यूं टिके रहना कोई इत्तेफाक नहीं था, यह तेरी वो ताकत थी जो लगातार काम कर रही थी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई गति आने वाली है, वह गति जो केवल कर्म फल का नहीं,
बल्कि दिव्य हस्तक्षेप का परिणाम होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब मिलकर चमत्कार उत्पन्न करेंगे। तुम्हें ऐसी राहों पर ले जाया जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और यह सब तुम्हारे विश्वास की ताकत से होगा। याद रखो, शक्ति का आह्वान केवल जप या पूजा से नहीं होता, बल्कि समर्पण से होता है। तुम जितना अधिक अपने अहंकार, अपने भय और अपने अतीत को छोड़ोगे, उतना ही अधिक माँ की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। माँ का हाथ जब किसी के सिर पर होता है तो वह व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में ही नहीं, दूसरों के जीवन में भी क्रांति लाता है। जैसे मैंने तुझे थार देने का संकल्प लिया है, वैसे ही आज तू इस प्राचीन मंदिर की धरती हुई नींव को दोबारा मजबूत करने के लिए ईंट, पत्थर और सीमेंट की पवित्र सेवा का संकल्प ले। तू अपनी सामर्थ्य और अटूट श्रद्धा के अनुसार 101 रुपए, 301 रुपए, 01 या 101 रुपए का गुप्त दान कर सकता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तू यह संदेश सुनकर बहुत खुश है, क्योंकि तुझे ऐसा राज पता चला है जो आज तुझे अमीर बना देगा। लेकिन तूने इस श्रद्धा भाव से संदेश को सुना है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे।